प्रतिलिपि एफएम पर अभी आप सुन रहे हैं कहानी लागी तुझसे लगन, और ये कहानी लिखी है नम्रता झा ने और आवाज दी है पायल विशाल ने। एपिसोड 1, लागी तुझसे लगन। मुंबई के एक अनजान जगह जहां दूर तक समंदर दिख रहा था, वहां एक बड़ी सी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी थी। उसी कार के बोनेट पे एक लड़का बैठा था। उम्र करीब 27 साल की होगी। बोनेट पे बैठा वो लड़का अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए था और उसका एक हाथ उसके सिर के ऊपर तो दूसरे हाथ में उसने गन पकड़ी हुई थी। उसके कार के पीछे 2 और कार थी और उसके अगल बगल में करीब 10 आदमी खड़े थे। वो लड़का अपने हाथ में पकड़ी हुई गन घुमा ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, भाई, उस्मान ने उन लड़कियों को कहाँ रखा है, पता चल गया है। उस आदमी की बात सुन बोनेट पे बैठा लड़का अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी वो गहरी काली आंखें जिसे देख कोई भी उसमें डूब जाए। लड़का जल्दी से बोनेट से उतर के अपनी गन कमर में रखकर कार का गेट खोल ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। उसके बैठते ही अगल बगल के खड़े बाकी के 10 आदमी भी कार में बैठ जाते हैं। सबके बैठने के बाद वो लड़का अपनी कार पूरे स्पीड में भगाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा गोदाम था। यहाँ चारों ओर गुंडे पहरा दे रहे थे। उन सबके हाथ में कुछ हथियार थे, जैसे कि चाकू, पिस्तौल और हॉकी स्टिक। उस गोदाम के कोने में एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ था और 3-4 आदमी कुछ लड़कियों को उस कंटेनर में जबरदस्ती धकेल के भर रहे थे और उनसे कुछ ही दूरी पे एक आदमी चेयर पे बैठा सब देख रहा था। करीब 6 फीट का हट्टा कट्टा आदमी था। उसके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ थी, माथे पे बड़ा सा काला टीका लगा हुआ था। उसने ब्लैक पैंट के साथ रेड शर्ट पहनी थी जिसके सारे बटन खुले थे और शर्ट के दोनों साइड के कोनों को पकड़कर बीच में गांठ बांधी हुई थी, जिससे अंदर पहनी हुई सफेद बनियान दिख रही थी। उसने गले में एक मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी। वो बैठा अपने मोबाइल में कुछ देख अपने सीने पे हाथ रख सहला रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी फुल स्पीड से उनके गोदाम का गेट तोड़ अंदर आके उस आदमी के ठीक सामने रुकती है। गाड़ी इतनी तेजी से आती है कि चेयर पे बैठा वो आदमी सीधा नीचे गिर जाता है। उसका एक आदमी आके उसे उठाता है और बोलता है, लल्लन भाई, आप ठीक हो? लल्लन उसका हाथ झटक कर गुस्से से गाड़ी के पास जाके बोलता है, साले, कौन है रे तू? निकल बाहर। तभी गाड़ी का गेट खुला और उसमें से लेदर के जूते पहने वो लड़का उतरा। उसे देखते ही लल्लन के मुंह से निकलता है, राघव। राघव ठीक उसके सामने खड़ा था। इस वक्त उसने ब्लैक पैंट विथ व्हाइट शर्ट पहनी थी। 6 फीट हाइट, कंधे तक लंबे बाल जो कि आधे खुले और आधे बालों का छोटा सा जूड़ा बना हुआ था। उसकी वो गहरी काली आंखें, लंबी नाक, पतले होंठ, चेहरे पे बियर्ड, शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले होने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी। राघव अपने लंबे कदमों से चलकर लल्लन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लल्लन गुस्से से राघव को घूरता है। राघव अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, लड़कियों को छोड़ दो। लल्लन हंसते हुए, तू इन लड़कियों को छुड़ाने आया है? इतना बोल वो और जोर से हंसने लगता है। तभी लल्लन अपने आदमी को इशारा करता है तो वहां खड़े लल्लन के आदमी राघव पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी वहां 2 गाड़ियां और आ जाती है और उसमें से राघव के सारे आदमी उतर के लल्लन के आदमी पे गन तान देते हैं। राघव लल्लन को घूरते हुए, चुपचाप मेरी बात मान, मुझे ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए। पर लल्लन नहीं मानता और दोनों के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद लल्लन के आदमी जमीन पर गिरे हुए थे। ये सब देख अब लल्लन को पसीने आने लगते हैं। राघव लल्लन को घूरते हुए अपने मुंह में एक सिगरेट रख उसके कश लेके पूछता है, लड़कियां कहाँ हैं? लल्लन उस कंटेनर की तरफ इशारा करता है तो राघव उसे घूरते हुए अपने एक आदमी से बोलता है, साजन,
लड़कियों को बाहर निकाल। साजन कंटेनर के पास जाके कंटेनर खोलता है। तभी लल्लन राघव को धक्का देके अपनी गन निकाल उस पे तान देता है। राघव अपनी सिगरेट जमीन पे फेंक अपने शूज से उसे बुझाता है और लल्लन की तरफ बढ़ जाता है। राघव को अपनी तरफ आता देख लल्लन पीछे होने लगता है, पर अभी भी उसकी गन राघव पे ही थी। तभी लल्लन लड़कियों के पास पहुंच जाता है। लल्लन जानता था कि राघव को मौत का डर नहीं है, इसीलिए आज वो उसे मार के ही रहेगा और उसका गन दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तभी लल्लन वहां कंटेनर में से एक लड़की के बाल पकड़कर उसे बाहर निकालता है और उसके सिर पे गन रख देता है। राघव, जो कि लल्लन की तरफ बढ़ ही रहा था, उसकी नजर जब उस लड़की पे जाती है तो वो अपनी जगह पर रुक जाता है। राघव बड़े ध्यान से उस लड़की को देखने लगता है। लड़की का गोल चेहरा, गोरा रंग, पतली नाक, गुलाबी होंठ और उसकी आंखें तो इस वक्त बंद थी। राघव उस लड़की को ध्यान से देख रहा था कि तभी लड़की ने अपनी आंखें खोली। लड़की की आंखें खुलते ही उसकी नीली आंखें देख राघव शॉक्ड हो गया। वो उसे देखता ही रह गया। राघव को ऐसे खड़ा देखकर लल्लन अपनी गन का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी साजन उस पे गोली चला देता है, जिससे उसके हाथ से गन नीचे गिर गई। राघव भी अपनी सोच से बाहर आकर लल्लन पे गोली चला देता है, पर लल्लन उस लड़की को आगे कर देता है और तभी उस लड़की की चीख यहाँ गूंज जाती है। आखिर लल्लन इन लड़कियों को कहाँ ले जाना चाहता था? राघव इस नीली आंखों वाली लड़की को देखकर हैरान क्यों रह गया था? आखिर कौन थी ये लड़की? क्या राघव के हाथों इसकी मौत हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी लागी तुझसे लगन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एपिसोड 2, हॉस्पिटल का बिल देके जाना। राघव को ऐसे ही खड़ा देखकर लल्लन अपनी गन का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी साजन उस पे गोली चला देता है, जिससे उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। राघव भी अपनी सोच से बाहर आकर लल्लन पे गोली चला देता है, पर लल्लन उस लड़की को आगे कर देता है और तभी उस लड़की की चीख यहाँ गूंज जाती है। दरअसल राघव की चलाई हुई गोली लड़की के कंधे को छूकर निकल जाती है। लड़की के कंधे से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिरने वाली ही होती है, पर इससे पहले वो गिरती राघव दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी मजबूत हाथों में पकड़ लेता है। सिचुएशन का फायदा उठा के लल्लन भागने की कोशिश करता है, पर तभी साजन लल्लन पर दूसरी गोली चला देता है। गोली सीधा लल्लन के पैर पर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। यहाँ राघव अपनी अभी बाहों में बेहोश लड़की का चेहरा ही देख रहा था। उसका ध्यान साजन की आवाज से टूटा। राघव ने साजन को देखा और बोला, सब लड़कियों को उनके घर सही सलामत भेज दो। इतना बोल राघव ने उस लड़की को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। साजन बस हैरानी से राघव को देख रहा था। राघव ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। राघव के जाने के बाद साजन ने अपना सिर झटका और अपने कुछ आदमियों के साथ लड़कियों को उनके घर भेज दिया। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ राघव के पीछे चल दिया। राघव पूरे रास्ते उस लड़की की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल के बाहर राघव ने अपनी गाड़ी रोक दी और लड़की को लेके हॉस्पिटल के अंदर चला गया। राघव लड़की को एक स्ट्रेचर पर रखकर डॉक्टर को आवाज देने लगा। राघव को देख हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर्स उसके पास भागते हुए आए। राघव ने डॉक्टर को उस लड़की का ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। डॉक्टर लड़की को चेक कर अंदर ले गए। राघव भी उनके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद साजन भी वहां आ जाता है। राघव साजन को देखकर बोला, लड़कियां? साजन ने उसे बताया, भाई सबको उनके घर पहुंचा दिया है। राघव बस अपना सिर हिला देता है। तभी डॉक्टर लड़की के वार्ड से बाहर आते हैं। राघव उन्हें देखता है, जैसे लड़की की तबीयत के बारे में पूछ रहा हो। डॉक्टर थोड़ा डरते हुए कहते हैं, सर
वो अब ठीक है। गोली बस उनके कंधे को छू कर निकली है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। राघव बस अपना सिर हिला देता है तो डॉक्टर जल्दी से वहां से चला जाता है। साजन राघव को ही देख रहा था। साजन राघव को देखते हुए बोला, भाई अब चले? राघव ने उसे देखकर कहा, लड़की को होश में आने दे। राघव की बात सुनकर साजन हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले राघव को कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं देखा था। पर वो कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप वही खड़ा रहता है। लगभग 15 मिनट बाद लड़की के वार्ड से एक नर्स बाहर आई और बोली, सर उनको होश आ गया है। नर्स की बात सुनकर राघव अपना सिर हिला के वार्ड के अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल के बेड पर वो लड़की आंखें बंद किए हुई थी। उसके माथे और शोल्डर पे पट्टी बंधी हुई थी। तभी राघव वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। किसी की आने की आहट से लड़की अपनी आंखें खोल देती है। अपने सामने राघव को देखकर लड़की बस उसे देखते ही रह जाती है। लड़की राघव की काली गहरी आंखों में देखते हुए डूब जाती है। वहीं राघव उसकी नीली आंखों में गुम हो जाता है। तभी उसका ध्यान राघव की सर्द आवाज से टूटता है। राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की राघव की बात सुन अपना सिर हिला देती है तो राघव आगे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की राघव को देखते हुए, खुशी। मेरा नाम खुशी है। राघव कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और साजन अंदर आता है। साजन ने राघव से कहा, भाई अब हमें चलना चाहिए। उस लड़के की बात सुनकर राघव कुछ नहीं बोलता। तभी खुशी बोलती है, क्या आप जा रहे हैं? जाना है तो जाए, पर हॉस्पिटल का बिल देके जाना। खुशी की बात सुन राघव और साजन खुशी को हैरानी से देखने लगते हैं। उनको खुद की तरफ ऐसे देखता पाकर खुशी बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे चोट इन्हीं के वजह से लगी है, तो बिल यही देंगे ना। खुशी की बात सुन राघव और साजन अभी हैरान थे। तभी राघव साजन को कुछ इशारा करता है तो साजन वार्ड से बाहर चला जाता है। साजन के जाने के बाद राघव खुशी के पास आके बोलता है, बिल मैं भर दूंगा, तुम अपने घर वालों का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। राघव की बात सुनकर खुशी जल्दी से बोली, वो नहीं जाना चाहती थी। क्या राघव खुशी को अकेले यहाँ छोड़कर चला जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी लागी तुझसे लगन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।